20 साल से ज्यादा हो गया काम करते हैं। जितने भी बैठे हैं सभी कोरोना वॉरियर हैं। मजबूर हो चुके हैं कि हमको अब रोड में उतरना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में आप देख लीजिए हाहाकार मचा हुआ है। काम वही है लेकिन काम हम बराबर कर रहे हैं और उससे दुगुना भी कर रहे हैं। टाइम हो गया है, अभी तक हमारी मांगों पे कोई भी विचार नहीं किया गया है। कांग्रेस को हटा के हमने बीजेपी की सरकार लाई क्योंकि उन्होंने भी हमारी मांगों में समर्थन दिया था। मोदी जी की गारंटी को आप देख सकते हैं। इसलिए जो कांग्रेस की सरकार है जिसने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि 10 दिन के अंदर हमको नियमितीकरण देंगे। मिलता है कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपका सीआर खराब। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। छत्तीसगढ़ में इन दिनों स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो ठप चल रही है, जिसके कारण मरीजों को दर बदर भटकना पड़ रहा है। मैं इस वक्त दुर्ग जिले में खड़ा हूं, जहां पर पूरे जितने हेल्थ कर्मचारी हैं वो सब के सब आज धरना दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ ये बैनर तले जितने हेल्थ कर्मी हैं सब के सब अपनी मांगों को लेकर आज सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनकी क्या कुछ मांग है और ये मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे। क्या मांग है, किस लिए आप लोग बैठे हो? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी एनएचएम संघ की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसमें प्रमुख मांग के रूप में संविलियन, स्वास्थ्य विभाग में संविलियन हो ग्रेड पे, और जो जितने की मेडिकल भत्ता और न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस इलाज, ये प्रमुख मांगे हैं। और विगत कई दिनों से लगातार शासन प्रशासन को याद दिलाया जा रहा है कि ये मांगे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। और यही वजह है कि हम प्रदेश कर्मचारी संघ की ओर से जो आह्वान किया गया उसके बैनर तले आज हम हड़ताल पर उपस्थित। दुर्ग जिला से 850 लोग हैं और पूरे प्रदेश में बोलेंगे तो हम लोग 16,500 की हमारी जनसंख्या है, जो सभी अपने अपने जिले स्तरीय ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 10 सूत्री मांगों को लेकर। बिल्कुल सही बात है। पिछली जो कांग्रेस की सरकार है जिसने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि 10 दिन के अंदर हमको नियमितीकरण देंगे, और आज उनका परिणाम आप खुद जानते हैं। आज जो सरकार आई है वो कांग्रेस को हटा के हमने बीजेपी की सरकार लाई क्योंकि उन्होंने भी हमारी मांगों में समर्थन दिया था। मोदी जी की गारंटी को आप देख सकते हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि कमेटी की बैठक की जाएगी और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार को इतने टाइम हो गए हैं, अभी तक हमारी मांगों पे कोई भी विचार नहीं किया गया है। इसलिए फिर से 20 साल हो गए सर हमको काम करते हुए एनएचएम में, और 20 साल से हमारी एक भी मांगे पूरी नहीं हुई है। जबकि हम नियमितीकरण के लिए जो नियमित कर्मचारी उससे डबल तिबल मेहनत करते हैं और उससे ज्यादा काम करके हम उससे कम वेतन में यहाँ पे अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग इस संविदा भरे दंश को अभी तक से झेलते आ रहे हैं और वो करीबन 20 साल हो गया है। और एक जो कर्मचारी को स्वास्थ्य विभाग में जो काम करते हैं उनको जो स्वास्थ्य सेवा जितनी सारी शासन से मिलना चाहिए, पेंशन है, बीमा है, गृह भत्ता है, ठीक है, वो सारी चीजें रेगुलर के लिए बनाई गई है। ना कि एनएचएम में काम, पद वही है, काम वही है, लेकिन काम हम बराबर कर रहे हैं और उससे दुगुना भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है। और उन्हीं सुविधाओं के लिए हम आज इस धरना स्थल पर बैठे हैं। और 20 साल हो गए, रिटायरमेंट की स्थिति में भी हम लोग आ चुके हैं। तो अगर रिटायरमेंट होते भी हैं तो हमारे परिवार को चलाने के लिए ना पैसा बचता नहीं है, आधे से ज्यादा कम पैसा मिलता है, उसमें हमको अपना परिवार देखना पड़ता है, उसमें बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, घर का किराया रहता है, सब रहता है। और अगर रिटायरमेंट हो भी जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे को, माँ बाप को पालने के लिए भी हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं रहेगी। इस स्थिति में हम लोग हैं और उसी जायज मांगों को लेके हम आज शासन के पास बैठे हैं, लेकिन शासन को हमारा दुख दर्द दिखाई नहीं देता है। जब कोई काम करते हैं तो बोला जाता है कि अच्छा काम किया गया करके, लेकिन उसका बेनिफिट किसको दिया जाता है? अपने आप को। मंत्री लोग जाके उस स्टेट में उस चीज को बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ को इस चीज के लिए अवार्ड मिला, लेकिन किसके बदौलत मिला उसको भी तो मालूम होना चाहिए। क्या उनको मालूम नहीं है कि किसके बदौलत से चीज हमको मिल रही है ऐसे करके, लेकिन उसको देख के अनदेखा करते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आज जो धरना स्थल पर बैठे हैं 20 सूत्री मांग को लेके, शासन हमको बार बार आश्वासन देती है। आश्वासन से क्या हमारा पेट भरेगा? आप एक लिखित में दो ना। जब आश्वासन दे सकते हो तो लिखित में देने में आपको क्या तकलीफ है? अगर लिखित में दे देते हो तो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा, हमारे परिवार को पालने में, पोषने में हमारा काम आएगा। उसी चीज को तो मांग रहे हैं जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है।
सर अभी तक तो जो हम लोग मांग चाह रहे थे उसको पूरा नहीं किया गया है। जो अभी तक हम लोगों ने मांगे हमारी है वो अभी तक हमको पूरा नहीं करवाया गया है। और आगे भी ऐसा कहा जा रहा है कि हम लोग काम करते ही क्या है। यदि वो चाहे तो हम अपना लाइन लिस्ट भेज सकते हैं कि हम करते क्या है। अभी जाकर के हमारे हॉस्पिटल में आप देख लीजिए, हाहाकार मचा हुआ है। कितना पेमेंट अभी मिलता है आप लोग को? 20,000 की लगभग। कितना चाहते हो? जितना नियमित जो परमानेंट वाले स्टाफ को मिलता है उतना हमको ही चाहिए, क्योंकि सेम वर्क हम लोग भी करते हैं, सेम वो लोग भी करते हैं। तो ये भेदभाव किस लिए है सर? में बहुत से कैडर हैं जिनका हमारा सबसे निचले स्तर का जो कर्मचारी है उसका 8,500 वेतन है, उस पे उसका पीएफ कट जाता है। तो 7,000 में वो कैसे इस महंगाई में अपना घर चलाए और कैसे अपने बीवी बच्चे को पाले, ये बहुत ही विकट स्थिति हमारे यहाँ। 20 साल से ज्यादा हो गया काम करते। और दूसरे राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, वहाँ दूसरी सुविधाएं वहाँ पे मिल रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कोविड जैसे टाइम पे हमारे एनएचएम के साथियों ने इतना काम किया, हजारों कर्मचारी उस समय काल कलवित हो गए, इफेक्ट हो गया, कई बार पॉजिटिव हो गए, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। 20 साल में से 15 साल बीजेपी की सरकार थी। अब मोदी की गारंटी में जब इस बार हमसे वादा किया गया है तो वादा निभाने की बारी है। अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हो? एकदम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि रोड में उतरना। हम लोग मैदान में काम करने वाले लोग हैं और एकदम से अब हम मजबूर हो चुके हैं कि हमको अब रोड में उतरना पड़ रहा है। ये अभी अनिश्चितकालीन आह्वान है। हमारे प्रांताध्यक्ष डॉक्टर अमित मेरी के मार्गदर्शन में हम पूरे 33 जिलों में 16,000 एनएचएम एम्प्लॉय पूरा धरने स्थल में अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए हैं। आप कैमरामैन को इधर सर को इधर घुमा के दिखा दीजिए। जितना भी बैठे हैं सभी कोरोना वॉरियर है। एक समय था जब पेंडेमिक के समय एम्स हॉस्पिटल में पीएम सर के आह्वान में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जा रहा था, और आज स्थिति यह हुआ है कि हम लोग जमीन पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। हम लोग भी रेगुलर कर्मचारी के समान काम समान वेतन चाहते हैं। हमारे मातृ राज्य मध्य प्रदेश में यह सब नियम लागू हो चुका है, उसको सब प्रकार की सुविधा रेगुलर कर्मचारी के समान मिल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्यपूर्ण ये सब नहीं मिल रहा है। हमारे निचले ग्रेड के जो कर्मचारी है उसको 8,000 न्यूनतम पेमेंट मिलता है, जिससे वह अपने पीएफ करते साथ अपना बच्चे का बर्थडे भी मना नहीं पा रहे हैं। अब 10 सूत्री मांगों को देख सकते हैं। सिविलियन एवं स्थानीयकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, लंबित 27% वेतन वृद्धि, कार्य मूल्यांकन, सीआर व्यवस्था में पारदर्शिता, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकंपा में नियुक्ति, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति, न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा बीमा जो सुविधा है, ये सब की मांग की गई है। और आप इधर भी एक बैनर देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है अनियमित संविदा, दैनिक वेतन भोगी, अतिथि शिक्षक इत्यादि स्वर्ग के नियमितीकरण हेतु 100 दिन के अंदर कमेटी का गठन किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। कमेटी गठन की जो बात है ये कब की बात? ये कमेटी का गठन क्या है ना, 20 साल से हम लोग देख रहे हैं लगातार कमेटी का गठन होता है, लेकिन उसका गठन कौन करता है? गठन शासन करता है। 100 दिन में वो गारंटी था, एक निहारका बारी कमेटी बन भी गई, लेकिन उसका आज तक कोई बैठक नहीं हुआ है, कोई फैसला हमारे लिए नहीं आ रहा है। 2 साल हो गया, 2 बजट जा चुका है। मात्र अब सरकार के पास 2 बजट है। अंतिम बजट तो चुनावी बजट रहता है, उसमें कुछ मिलता उलता है नहीं। तो ज्यादा समय ना, सिर्फ आश्वासन के सिवा हमको कुछ नहीं मिलता। लगातार आश्वासन अब सुन के हम लोग एकदम बोर हो चुके हैं और एकदम हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। काम का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है पिछले 1.5 साल से, कर्मचारी वर्ग एकदम त्रस्त है। मरीजों का हालत बहुत खराब हो जाएगा, फिर क्या करो? देखिए, सरकार बोलती थी एनएचएम काम नहीं करता। जब काम नहीं करता तो हम लोग चले गए, तो काम प्रभावित कैसे हो रहा है? पहले ये बताइए आप। अगर काम नहीं करते तो काम प्रभावित कैसे हो रहा है? जबकि नहीं होना चाहिए, नियमित वाले लोग करें और कर भी रहे हैं। तो यही बात है, मरीजों को भी समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए और बाकी कर्मचारियों को भी समझना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लोग कितने प्रभावित हैं। काम का प्रभावित होना बिल्कुल लाजमी है। लोग उपस्थित है यहाँ पे, देखिए हमारी बहनें माताएं सभी लोग, सारे बच्चे लेकर आए हैं। कितना काम प्रभावित है, इतनी गर्मी में भी लोग उपस्थित है। यानी जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही सुविधाजनक है। हम लोग की स्थिति बहुत बेकार है। अगर हमारा सरकार हमारी बातें सुनता तो हमको ऐसे रोड पे नहीं बैठना पड़ता और अपने काम नहीं छोड़ने पड़ते। और अगर इस बीच भी अगर नहीं सुन रहे तो हम तो अनिश्चितकालीन सोच के आए हैं, और अगर फिर भी नहीं मान रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उनकी सारी जो भी नुकसान होगा स्वास्थ्य विभाग का या जो भी आम जनता का, तो वो सरकार के ऊपर जाएगा पूरा।
आप लोगों के घर में क्या कुछ दिक्कत आ रहा है अगर नियमितीकरण नहीं होने से? एक दिक्कत हो तो बता पाऊँ, लेकिन दिक्कत अनगिनत है। क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत देखिए, जैसे हम लोग काम तो पूरा 100% करते हैं, जिसमें दिक्कत ये है कि हमें पैसे कम मिलते हैं, काम का वर्कलोड बहुत ज्यादा है। घर में जैसे बच्चे है, फैमिली है, तो फीस पे करने और हम लोग को मेडिकल जैसे कुछ होता है तो उसके लिए भी बहुत सारी अनगिनत समस्या है, जिसको बताना नामुमकिन जैसे ही समझिए, जो ये सरकार तक हमारी बातें नहीं जा रही है। तो ये सब स्वास्थ्य कर्मी हैं और पूरे प्रदेश भर में ये धरना चल रहा है। मैं बता सकता हूँ कि हाथ में सबके तख्ती है और सबके तख्ती में आप देख सकते हैं कुछ न कुछ नारा लिखा हुआ है सरकार के खिलाफ। ये स्वास्थ्य कर्मी चाह रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी हो। पूरे प्रदेश में 16,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी हैं जो अपनी सेवाएं देते हैं हॉस्पिटलों में। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं। जी बताइए, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोग? बहुत चीज दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हम लोग टीकाकरण करते हैं तो अभी वो कम्प्लीटली बंद हो चुका है अभी हड़ताल के आने से, है ना। और फिर जाएंगे तो वही पूरा काम को हमको करना पड़ेगा, और वही परमानेंट वाले जैसे हड़ताल में जाते हैं तो उसको हम लोग करते हैं। काम का तो बहुत लोड रहता है सर, क्योंकि एनएचएम में है करके मतलब जितना हमारा काम है उससे ज्यादा काम कराया जाता है। और यहाँ तक ये भी धमकी मिलता है कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपका सीआर खराब कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय हेल्थ मिशन एक योजना थी जिसके अंतर्गत सभी ये जो स्वास्थ्य कर्मी हैं इन सब की भर्ती हुई थी। और जब कोरोना काल आया था तो उस समय इनका बहुत बड़ा योगदान था मरीजों को देखभाल करने में, मरीजों का इलाज करने में। लेकिन जैसे ही संकट का समय कटा, सरकार इनको पूछ परख करना ही बंद कर दिया, जिसके कारण आज ये अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना देने के लिए बैठ गए हैं। मैं दुर्ग जिले से बता रहा हूं, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो संविदा कर्मी हैं, वो सब नियमितीकरण होने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। प्रदेश में 16,000 स्वास्थ्य कर्मी हैं संविदा वाले। अगर 16 के 16,000 एक साथ काम बंद कर दे तो कितना बुरा असर हॉस्पिटल सेक्टर में पड़ेगा, मरीजों को कितनी तकलीफ होगी। सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा और इनकी मांगों का निराकरण जल्द से जल्द करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में चिकित्सा व्यवस्था जो है वो बदहाल हो जाएगा। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।